कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस कहते हैं। ये त्योहार दीपावली यानी कि पूर्व सूचना देता है। इस दिन नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज और भगवान धन्वंतरी की पूजा का महत्व है। क्यों मनाया जाता है धनतेरस का त्योहार? भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना जाता रहा है। ये कहावत आज भी प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसलिए दीपावली में सबसे पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंशावतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस के दिन क्या करें? धनतेरस के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी रूप में चांदी एवं अन्य धातु खरीदना अति शुभ है। धन संपत्ति की प्राप्ति हेतु कुबेर देवता के लिए घर के पूजा स्थल पर दीपदान करें एवं मृत्यु देवता यमराज के लिए मुख्य द्वार पर भी दीपदान करें। धनतेरस की पौराणिक एवं प्रामाणिक कथा। धनतेरस से जुड़ी कथा है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुँच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु हैं, जो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने गए। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटाकर मंडल से निकल आए। इसके बाद बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। तब भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से अंतरिक्ष को। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलि दान में अपना सब कुछ गंवा बैठा। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी, उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन क्या करें और क्या ना करें। धनतेरस पर क्या करें? घर की सफाई। धनतेरस के दिन सबसे पहले सुबह उठकर घर की सफाई करें। घर से ऐसी चीज़ों को हटा दीजिए जिनका प्रयोग नहीं किया जाता है। घर में से धूल वगैरह साफ कर दीजिए। पूरे घर को अच्छी तरीके से स्वच्छ कर दीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि माँ लक्ष्मी इससे प्रसन्न होंगी। घर सजाएं। धनतेरस पर आप रंग बिरंगी लाइटों से घर को सजा सकते हैं, फूलों से घर को सजा सकते हैं। धनतेरस के समय अपने मंदिर को विशेष रूप से सजाइए, उससे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी। चांदी का सामान लाएं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में चांदी की कोई चीज़ घर पर ले आएं। ऐसी कोई भी चीज़ जिसका इस्तेमाल पूजा में किया जा सके। आप चाहें चांदी का सिक्का ला सकते हैं या पूजा में इस्तेमाल होने वाला बर्तन ला सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि लोग धनतेरस के दिन चांदी खरीद कर लाते हैं, उन पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनती है। कमल पुष्प अर्पित करें। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी को कमल पुष्प जरूर अर्पित करें। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि माँ लक्ष्मी को पुष्प फूल बहुत प्रिय है। साथ ही गुलाबी रंग की मिठाई भी माता को अर्पित करें। माता लक्ष्मी की पूजा में नारियल, केला और लाल फल जरूर रखें। सूर्यास्त होने के बाद ही माँ लक्ष्मी का पूजन करें। धनतेरस पर हमेशा नई झाड़ू का प्रयोग करना चाहिए। धनतेरस की मध्यरात्रि को घर से पुरानी झाड़ू बाहर कर दें। धनतेरस से पहले घर से कूड़ा कचरा बाहर निकाल दें। अगर घर में इस दिन गंदगी रहती है तो नेगेटिव एनर्जी का विस्तार होता है। धनतेरस पर घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश मुख्य द्वार से ही होता है, इसलिए मुख्य द्वार की साफ सफाई का खास ख्याल रखें। धनतेरस पर सिर्फ कुबेर भगवान की पूजा न करें, उनके साथ माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की भी उपासना करें। धनतेरस पर दिन में ना सोने की सलाह दी जाती है क्योंकि ऐसा करने से दरिद्रता आती है। धनतेरस पर क्या ना करें? मांसाहार खाने का सेवन ना करें। धनतेरस के दिन से ही घर में माता लक्ष्मी की स्थापना हो जाएगी। उस दिन से घर में मांसाहारी खाने का सेवन नहीं करना चाहिए। इस समय घर में सिर्फ सात्विक खाने का सेवन ही करें, शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बनाएं। बुजुर्गों का करें सम्मान। इस समय और हमेशा बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। अपने छोटों से भी सम्मान पूर्वक बातें करें। किसी का भी अपमान ना करें। उन्हें किसी भी तरीके से परेशान ना करें। उनके लिए कटु शब्दों का प्रयोग ना करें। छल कपट से रहें दूर। धनतेरस पर संकल्प लीजिए
कि इस समय या आगे आने वाले समय में आप कभी भी छल कपट का सहारा नहीं लेंगे, झूठ से दूर रहेंगे, सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे, सत्य बोलेंगे, किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे। इससे आपका मन पवित्र होगा, आपकी वाणी पवित्र होगी और आप सच्चे मन से माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे। नकारात्मक ऊर्जा, घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ना हो तो घर में तेज गाने ना बजाएं, तेज बात ना करें। सकारात्मक ऊर्जा के लिए घर में सुगंधित धूप जलाएं, पूजा करते समय घंटी बजाएं, गाली का प्रयोग ना करें, किसी पर गुस्सा ना करें, चिल्लाकर बात ना करें, कलहपूर्ण बात ना करें। धनतेरस पूजा करने की विधि, इस दिन प्रातः उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूजा की तैयारी करें। घर के ईशान कोना में ही पूजा करें। पूजा के समय हमारा मुंह ईशान, पूर्व या उत्तर में पूजन के समय पंचदेव की स्थापना जरूर करें। सूर्यदेव, श्री गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु को पंचदेव कहा गया है। पूजा के समय सभी एकत्रित होकर पूजा करें। पूजा के दौरान किसी भी प्रकार का शोर न करें। इस दिन धन्वंतरी देव की षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए, अर्थात 16 क्रियाओं से पूजा करें। पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, सत्व पाठ, तर्पण और नमस्कार। पूजन के अंत में सांगता सिद्धि के लिए दक्षिणा भी चढ़ाना चाहिए। इसके बाद धन्वंतरी देव के सामने धूप दीप जलाएं, फिर उनके मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाएं, फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। पूजन में अनामिका उंगली गंध अर्थात चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी आदि लगाना चाहिए। इसी तरह उपरोक्त षोडशोपचार की सभी सामग्री से पूजा करें। पूजा करते वक्त उनके मंत्र का जाप करें। पूजा करने के बाद प्रसाद चढ़ाएं। ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। प्रत्येक पकवान पर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। अंत में उनकी आरती करके नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन किया जाता है। मुख्य पूजा के बाद अब मुख्य द्वार या आंगन में प्रदोष काल में दिए जलाएं। एक दिया यम के नाम का भी जलाएं। रात्रि में घर के सभी कोने में भी दीप जलाएं।